डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मौलाना आज़ाद के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। उनकी गिनती एक बेबाक पत्रकार, भविष्यद्रष्टा, राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, निडर वक्ता और देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में होती है। वह सदैव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ें और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत करें। इस दृष्टिकोण को उन्होंने अपने अखबार अल हिलाल के पहले अंक के संपादकीय में लिखा था। उन्होंने लिखा, असल मसला यह था कि हिंदुस्तान की निजात के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। यह मेरा अकीदा है, जिसका ऐलान मैं 1912 में अल हिलाल के पहले ही अंक में कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों का फ़र्ज है कि वह अहकाम ए शरिया को सामने रखकर हुजूर मोहम्मद के उस हुस्न ए सीरत को पेशे नज़र रखें जो उन्होंने पहले मदीना के मुख्तलिफ मजहबों के लोगों से मसालेहत करते हुए दिखाया। हिंदुस्तान के मुसलमानों का यह फ़र्ज़ शरई है कि वह हिंदुस्तान के हिंदुओं से मिलकर मुकम्मल सच्चाई के साथ एक नेशन हो जाएं। अब मैं मुसलमान भाइयों को सुनाना चाहता हूँ कि खुदा की आवाज़ के बाद सबसे बड़ी आवाज़ जो हो सकती है वह मोहम्मद की आवाज़ है। इस वजूद ए मुक़द्दस ने अहदनामा लिखा, हम उन तमाम काबिलों से जो मदीने के एतराफ़ में बसते हैं सुलह करते हैं, इत्तिफ़ाक़ करते हैं और इस सब मिलकर एक कौम बनना चाहते हैं। जब देश में धर्म के आधार पर सदृश राष्ट्र सिद्धांत पेश किया गया, तब मौलाना आज़ाद ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण का आधार धर्म नहीं बल्कि भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें सभी धर्मों एवं विचारों के लोग रह सकते हैं। इस प्रकार अनेक धर्मों, मतों एवं विचारधाराओं के लोग मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद का यह विचार आज भी प्रासंगिक है। एक आदर्श एवं सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग अपने अपने धर्म एवं परंपराओं को मानते हुए भी एक दूसरे के प्रति उदार भावना से परिपूर्ण हो और श्रेष्ठ एवं आदर्श समाज के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। यह किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं सशक्तिकरण की बुनियादी ज़रूरत है। इसी संदर्भ में मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए रांची में एक ऐतिहासिक किताब लिखी जिसका नाम वाहिद है। यह पुस्तक हिंदू मुस्लिम एकता का दस्तावेज है। इस पुस्तक की रचना की
प्रेरक घटना की चर्चा करना दिलचस्प होगा। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर हिंदुस्तानियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने रॉलेट एक्ट लागू किया तो भारतवासियों के बीच खलबली मच गई। गांधी जी ने इसके विरुद्ध आंदोलन करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर लोग आंदोलित हो उठे। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने के विरोध में जब चांदनी चौक में प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बंदूक तान दी। पुलिस गोली चलाने ही वाली थी कि स्वामी श्रद्धानंद मौके पर पहुंच गए और सीना तान कर कहा कि गोली चलाना है तो मुझ पर गोली चलाओ। और उनके मजबूत इरादों के सामने पुलिस की हिम्मत जवाब दे गई। 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद दिल्ली में एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्वामी श्रद्धानंद को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद के व्याख्यान की बहुत सराहना की, परंतु कुछ लोगों ने जामा मस्जिद में श्रद्धानंद स्वामी की उपस्थिति का विरोध किया। इस बात का पता जब मौलाना आज़ाद को चला तो वे उद्वेलित हो उठे। उस समय वे रांची में नज़रबंद थे। उन्होंने इस घटना के बाद अपनी पुस्तक वाहिद लिखा जिसमें धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता के विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक की विषय वस्तु है कि इस्लाम गैर मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त देता है। मौलाना आज़ाद ने इस पुस्तक में मुसलमानों से यह आह्वान किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदू मुस्लिम एकता है। उन्होंने तारीख के हवाले से साबित किया कि हजरत मोहम्मद की सभा जो मस्जिद ए नबवी में होती थी उसमें गैर मुस्लिम भी आया करते थे। इस पुस्तक का सार है कि धर्म के संबंध में अल्प ज्ञान या गलतफहमी के कारण धार्मिक विवाद पैदा होता है। मौलाना आज़ाद ने धर्म के वास्तविक मर्म और परस्पर समन्वयकारी अवधारणा को स्पष्ट किया। आज धर्म के नाम पर द्वेष, वैमनस्य और विवाद हो रहा है तो उसका मूल कारण धर्म के वास्तविक मर्म के ज्ञान का अभाव है। धर्म का वास्तविक मर्म लोगों को आपस में जोड़ना, प्रेम करना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना है। एक श्रेष्ठ और सुंदर समाज का निर्माण कर साझा संस्कृति को विकसित करते हुए सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। मौलाना आज़ाद ने इन्हीं तथ्यों को धार्मिक मान्यताओं की रोशनी में बहुत ही प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया है जो आज भी अनुकरणीय है। समाप्त।